खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 3। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रखता था, और इसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाई यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा उन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं इसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा, मगर बूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फियल फूद पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदावंद के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।